बहन और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, एक प्रकरण को हम भूल रहे हैं। हमारी आदत है कोई भी घटना हो जाए और जब हमारे साथ घटना होती है तो हम लोग हाय तौबा मचाते हैं, और जब उस प्रकरण का 2-3 दिन निकल जाता है या सामने वाले से आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो आप उसकी जानकारी हम तक पहुंचने नहीं देते हैं। मैंने ऐसा देखा है कि जाने दीजिए, और फिर अगर वहाँ पे आपको कोई कांटा फिर से चुभा तो आप फिर से हल्ला मचाएंगे। घटना इस प्रकार की है, दिलीप नामक व्यक्ति और उनका बेटा जो चालिया साहिब मंदिर के हाल संभालते हैं, उनके साथ 10 तारीख को एक अनहोनी हो गई। अनहोनी ये हो गई कि 1-2 दिन से विवाद चल रहा था और 15 लोगों ने 15 या 16 लोग किसी को मारे। ये बात कोई मामूली नहीं है, उसमें आदमी मर भी सकता था या उसकी कोई हड्डी वगैरह टूट सकती थी। तो उस चीज़ की परवाह किए बिना मारने वालों ने वो उनको मारते रहे और उनका बेटा भागकर पुलिस स्टेशन में गया। बाद में वह जो प्रकरण था वो पुलिस में चलता या कोई गुनाह दर्ज होता तो उससे पहले वहाँ पर किसी महापुरुष ने जाकर के पुलिस से कहा कि हम इस प्रकरण को नीचे जाके सुलझाएंगे। दोस्तों, आप याद करिए कौन सा प्रकरण था। तो उसमें हुआ ये कि उनको मैंने कल सतीश नागपाल से ये बात पूछी कि सतीश नागपाल भी वहाँ पर इस प्रकरण में था, दिनेश लहरानी भी थे। बाद में ये हुआ कि हम लोग आपस में मामला सुलझा लेंगे और जिसने मारपीट की थी, यहाँ पर ये हो रहा है कि फिर से नाम बदल जाएंगे, या तो जिनका नाम मैंने लिया वो बदल जाएंगे या फिर मारपीट करने वाले बदल जाएंगे या तीसरे लोग आकर के कहेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दोस्तों, ऐसा हो रहा है यहाँ पर। आपको मैं एक और जानकारी देता हूँ इसी के साथ में कि 2-3 दिन में हम लोग बैठ करके मामला सुलझा लेंगे, लेकिन वो 2-3 दिन नहीं होंगे। आपको अब इसके साथ मैं एक जुड़ी हुई खबर और दे रहा हूँ, लेकिन ये जो खबर थी दवा की खबर थी, जैसे मैंने पहले पढ़ी, उसमें इसको जोड़ना चाहिए था। दोस्तों, कोरोना काल के समय सेक्शन 40 में एक मेडिकल पर पुलिस आती है बाहर की, मैंने पढ़ा था। बाहर की पुलिस आती है जो हमारे हद की पुलिस नहीं है, और प्रकरण था उल्लासनगर 5 का। तो उस समय जब वो हॉर्न बजाते हुए वहाँ से पुलिस की गाड़ी आई तो लोगों ने समझा कि ये दुकान बंद कराने के लिए आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने दुकान बंद कराया। और एक लड़के ने उस मेडिकल की दुकान में 40 सेक्शन में 2 पतरे आराम की गोलियां ली थी। अब वो 2 पतरे आराम की गोली देना मेडिकल वाले को इतना भारी पड़ा, एक तो पुलिस स्टेशन दूसरी थी। अब मैं आपको ये बता दूं कि दुकानदार में भी सब्र नहीं है, नेताओं की भी पहुंच नहीं है। दुकानदार का ये सब्र करना चाहिए था कि भाई मैं बैठा हूँ आपके पास, क्योंकि इसमें फूड और ड्रग्स वाले आए ही नहीं। फूड और ड्रग्स वालों को आना चाहिए, जैसे कि कहीं पर गुटखा पकड़ा जाता है तो उसमें फूड और ड्रग्स वाला जब तक नहीं आएगा पुलिस को पता नहीं इसके अंदर क्या है। तो कुल मिलाकर उन 2 पतरे गोली के पीछे किसी दूसरी पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने 1.25 लाख रुपए की वसूली कर ली। और जब इस बात को हमने 2-3 बार उठाया तो सामने दुकानदार कहता है कि मेरे साथ ऐसी घटना कोई नहीं हुई है। अबे भैया, क्या कर सकते हैं इनको बताओ आप। मेरे पास ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन क्या है, हमारे पास बहुत सारे कई लोग जांबाज भी आते हैं जो लड़ते हैं। मैं भविष्य में आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। तो कुल मिलाकर जिन लोगों ने 15 लोगों ने मारा तो उन पर क्या हुआ, या क्या उनकी कॉम्प्रोमाइज़ हुई, आपस में क्या बैठक हुई या होनी है, यह अभी पता नहीं चल पाया है। इस तरह से जो मारने वाले उनका मनोबल बढ़ता है।
उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उसका मनोबल बढ़ता है, वो फिर दूसरों के साथ भी दादागिरी करेगा भविष्य में। तो कुल मिलाकर दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार को ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए ना, तो दिलीप हाल वाला या उसका बेटा, शायद अंकित नाम है उसका, वो उससे या आप सतीश नागपाल से पूछ सकते हैं कि ये प्रकरण हुआ क्या, कैसे बंद हुआ है। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।